टेक्नोलॉजी को मेंशन किया जाए तो हर कोई व्यक्ति जो उस बुक को देखता है उसको कितना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि नहीं यार ये बुक में लिखा हुआ है। यस और नो? अगर कोई भी चीज कोई बड़े व्यक्ति के द्वारा, कोई बड़े होद्दे वाले व्यक्ति के द्वारा अगर बुक में लिख के दिया जाए तो वो चीज आपको पावर देगी कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस देगी कि नहीं। और सामने वाला जो बंदा है, जो इस कोई भी टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हो, उसके लिए वो बिल्कुल अनुभव नहीं है उनके पास, पर उनको भी अगर बुक आप दिखाओ और बुक में इसके बारे में लिखा हो तो वो कॉन्फिडेंस सामने वाले को भी आएगा कि नहीं? आपको क्या लगता है? अगर आप मेरी बात के साथ एग्री कर रहे हो तो चैट बॉक्स में 1 टाइप करो। लगता है आपको कि कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे? यस, थैंक यू सो मच। तो आज कुछ ऐसे ही चीजें जो मैंने पढ़ी थी, जब मैं देख रहा था, जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया, फिर मैंने जो इसमें देखा कि अलग अलग लेवल के लोगों ने इस पर क्या बातें करी है, तो ऐसे ही कुछ शेयरिंग में आज आपके सामने करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बुक शेयर करूंगा आपके सामने कि उस बुक से मैंने जो कुछ लर्निंग लिया, और उस बुक के बारे में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी बातें करते रहते। उसमें से एक बुक जो कि है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। और दोस्तों इस बुक के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये जो बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये बुक एक डॉक्टर ने लिखी है जो कि एक हॉस्पिटल के हेड है। जब उन्होंने बुक लिखी तब वो हेड थे, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। वो एक ऐसे हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे जहां पर बड़े बड़े लोग अपने कैंसर की ट्रीटमेंट करवाने जाते। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर कोई कैंसर रिलेटेड पेशेंट हो या कोई तकलीफ हो तो हम अपने लोकल आसपास में हॉस्पिटल्स बड़े हो वहां पर जाते। फिर यहाँ से अगर उसका सॉल्यूशन ना मिले या अच्छा कोई सॉल्यूशन लेना हो तो हम लोग मेट्रो सिटीज में, जैसे कि बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पर कहीं जाते। और जो लोग सेलिब्रिटीज है, जिनको पता है कि उनके पास कैपेसिटी है फाइनेंशियली, तो वो उनसे भी बेहतर ट्रीटमेंट लेने के लिए तो वो लोग फॉरेन जाते हैं। और ज्यादातर हमने सुना है लोग अमेरिका और लोग बाहरी देशों में जहाँ मेडिकल में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है तो लोग वहाँ पैसा बहुत लगता है तो लोग वहां पर जाते हैं। तो ऐसे जैसे हमारे आसपास में हमने कहीं पे भी सुना होगा कि हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज वो अमेरिका में कैंसर की ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं। तो अमेरिका में जिन लेवल की हॉस्पिटलों में जाते हैं, उन हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल का नाम है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर, उन्होंने कुछ जो कहा है, उन्होंने अपनी बुक में जो लिख के दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने बुक क्यों लिखी, तो उनके लाइफ के पूरे जो भी अनुभव है, वो अनुभव उन्होंने डॉक्टर्स को शेयर करने के लिए लिखा। जैसे कि मैं एक छोटे से टाउन में एक डॉक्टर लेवल की एक इंस्टीट्यूशन है उसको संभाल रहा हूं, तो उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे हॉस्पिटल्स में कैसे बर्ताव किया जाए, कैसे कुछ चीजें हैं जो इंप्लीमेंट की जाए, उस हिसाब से सोच के डॉक्टर लोगों के लिए एक बुक लिखा। उसके पीछे का मकसद ये था कि भाई मैंने पूरी लाइफ में कैंसर पेशेंट को ट्रीट किया है, तो मुझे जो जो कुछ अनुभव हुए हैं वो मैं यहाँ पर इस बुक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आप एडप्ट करो, पर मेरे अनुभव जो है वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें अगर कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मैंने जो देखा है उसमें से कुछ आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको कम डोज में भी अच्छा काम मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने ये बुक लिखा। तो यहाँ पर मैं उसी बुक का कुछ शेयरिंग आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप भी वो बुक पढ़े, आप भी वो बुक आपके पास रखे, तो आपको कहीं पे भी कोई भी ऐसे व्यक्ति को कुछ दिखाना है, कुछ बताना है, तो सीधा उस बुक से आप दिखा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास वो बुक होना ही चाहिए, और मेरे पास वो बुक है। आप देख पाएंगे, देखो मेरे पास वो बुक है। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए, और आप जैसे देख पा रहे हैं अभी 4th एडिशन आ चुका है उस बुक का। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एडिशन के बाद 4th एडिशन लॉन्च हुआ है। तो ये बुक पुरानी है, और इस बुक में डे बाय डे जो भी कुछ
इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट होके आपको मिल रहा है, तो समय के हिसाब से अपडेटेड वर्जन आपको मिल रहा है। और आप देख पाएंगे ये रॉबर्ट जी राइट है, उनका बुक है। अगर हम देखें तो ये नॉर्मली ये बुक डॉलर में मिलता है, आप देख पाएंगे यहाँ पे ये फॉरेन में मिलता है। यहाँ पे इंडिया में तो बुक हमें अमेरिका से वगैरह जगह से मंगवाना पड़ता है, पर ब्लिस इंटरनेशनल टीम ने आपके लिए उसकी अरेंजमेंट करके रखी है। तो आप में से किसी को भी इस बुक की रिक्वायरमेंट है तो आप आपके एक्टिव अपलाइन से बात करिए। पर मैं चाहता हूं कि आपकी डेमो किट में ये होना ही चाहिए, सबके पास डेमो किट पहले होना चाहिए। तो ये डेमो किट में क्या, ये बुक हो गई, हमारी बैग हो गई, हमारे कुछ लिटरेचर हो गए, बाउल हो गए, ग्लास हो गए, बॉटल हो गए, ये सब होना चाहिए। तो मैं आता हूं कि ये बुक में क्या बताया है डॉक्टर्स ने। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको मुझे मेरी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो मैं शुरू से ही बात करता हूँ। मैं ना, मेरे पास जो थर्ड एडिशन थी उसमें से जो मैंने पढ़ा, जो देखा, तो वो जो हमने डिस्कस किया था, तो वो मेरे पास मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि ये बुक की अगर हम बात करें तो पहले तो मैं बता दूं कि ये बुक किसके बारे में है। तो जैसे ये बुक किलिंग कैंसर नॉट पीपल, पर्पज ये है कि हमें कैंसर को मारना है, लोगों को नहीं। तो उसके पीछे मकसद क्या है कि कई बार होता ये है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हमने सुना होगा कि हमारे आसपास के लोग कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हैवी डोजिंग हो गई, कीमोथेरापी ले रहे हैं, रेडिएशन ले रहे हैं, तो हम बोलते हैं उसको डोज सहन नहीं कर पाया ना, तो वो बॉडी उसका एडेप्ट नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, और कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है। तो बोले हैवी डोज में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो डोज को रिड्यूस करना है तो कैसे करें। उसकी सारी टेक्निक यहाँ पर इस बुक में उन्होंने अनुभव के आधार पे लिखी है। जैसे कि आप देख रहे हो कि वो ऑथर खुद कहते हैं, अगर मुझे कैंसर हो गया तो मैं क्या क्या चीजें करूंगा, व्हाट आई वुड डू इफ आई हैड कैंसर। तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ चूज किया है कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। आप जैसे यहाँ देख पा रहे, रॉबर्ट जी राइट, डायरेक्टर अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, और उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर्स के भी हेड। और यहाँ पर उन्होंने बुक में क्या लिखा है उसकी थोड़ी मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूं। कि देखो कैंसर पे ही उन्होंने पूरा बुक ये लिखा है कि कैंसर क्या है, कहाँ से आता है, कैंसर की क्या क्या सॉल्यूशंस है। चैप्टर 2 अगर देखे तो सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरापी हो सकती है, रेडिएशन हो सकता है, बस इसके अलावा कैंसर में और कुछ नहीं हो सकता। फिर व्हाट यू मस्ट डू फर्स्ट, अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू मस्ट स्टॉप डूइंग राइट नाउ, अगर कैंसर होता है तो तुरंत आपको क्या क्या चीजें बंद करनी चाहिए, उसके बारे में लिखा है उन्होंने। फिर उन्होंने लिखा है कैंसर डाइट, तो यहाँ क्लियरली बताया ऑक्सीजन रिच और अल्कलाइन डाइट लेना चालू करो, उसको कैंसर डाइट कहते हैं क्योंकि वो कैंसर में आपको प्रोटेक्ट करता है। फिर कैंसर डाइट में सप्लीमेंट्स क्या क्या, आपकी बॉडी को और ज्यादा सप्लीमेंट दो जो आपके खाने से नहीं मिलता, एक्स्ट्रा चाहिए, तो उससे कैंसर स्टॉप हो सकता है। और उन्होंने स्पेशली एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर 6 कैंसर डाइट में, रिस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज वाटर कुड सेव योर लाइफ। तो ऐसे कैंसर में क्या क्या आप ले सकते हैं उसके बारे में लिखा है उन्होंने। फिर अगर आगे जाए तो उन्होंने कैंसर डाइट में बेस्ड सप्लीमेंट्स उसके बारे में लिखा है, ट्रीटमेंट व्हाट आई वुड डू एंड व्हाई, क्या क्या कैंसर की मैं ट्रीटमेंट लूंगा और क्यों। तो ऐसा करके उन्होंने कैंसर के पीछे ये पूरा बुक लिखा है। और साथ ही साथ देखिए कि उन्होंने अपना पर्सनल वेलनेस प्लान भी लिखा है कि मैं पर्सनल अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करता हूं ना, वो पूरा प्लान भी उन्होंने लिखा है उस बुक में। तो इस हिसाब से पूरे बुक की समरी है। और इस बुक की समरी की अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे पहले मैं सीधा इसकी समरी पे चला जाता हूं कि इसकी इंडेक्स देखो एक बार आप। ये बुक की जो इंडेक्स है ना, अगर इसको मैं देखता हूं इंडेक्स को, तो सबसे पहले अपना जो ये इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट जो है, अपना वाटर आयोनाइजर जो है, उसमें से जो पानी निकलता है उसको पहले तो हम आयोनाइज्ड वाटर कहते हैं, रिड्यूस वाटर भी कहते हैं। तो अगर मैं वहां जाके आयोनाइज वाटर इंडेक्स में देखता हूं तो देखिए कितनी जगहों पे आयोनाइज वाटर लिखा हुआ है, पेज नंबर 5, पेज नंबर, यहाँ आप देख पाएंगे कितने पेज पे वो आयोनाइज वाटर के बारे में लिखा है, 5, 11, 28, 96।
बहुत सारे पेज पे आयोनाइज वाटर के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। मतलब इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा, उसका कुछ अपने लाइफ के साथ कनेक्शन होगा, तभी तो वो कैंसर के साथ उसका कनेक्शन है, तभी तो उन्होंने अपनी बुक में इतनी बार लिखा। ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि अपना कैंगन वाटर जो है, कैंगन वाटर के बारे में भी आप देखिए कितने पेजेस पे उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये ऐसे ही तो कोई नहीं करेगा। और सीधी सी बात है, दुनिया में एक बार कोई भी व्यक्ति बुक लिखता है ना, तो उसमें बहुत सारा कह सकते हैं कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी फालतू चीजें वो बुक में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बुक लिखी जाएगी, उसके बाद वो लोगों के पास जाएगी, कुछ गलत होगा तो वो बुक उनको डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, वो बुक उनको वहां से मार्केट में से हटानी पड़ेगी। पर आप देख पाते हैं कि यहाँ पर ये 4th एडिशन चल रहा है बुक का, तो ये मार्केट में बुक चल रही है और उस बुक में उन्होंने लिखा हुआ। तो इस हिसाब से आप जब देखते हैं, तो मैं यहाँ पर देख पाता हूँ, मैंने तो आपको यहाँ आयोनाइज वाटर और कैंगन वाटर के बारे में ही दिखाया, पर जो मेरे पास बुक है, मैं बुक के इंडेक्स में देखता हूँ ना, तो कंपनी का नाम तक यहाँ बुक में लिखा हुआ है। यहाँ अगर मैं देखूँ ना, तो ई में जाऊँ ना, तो ई में इनाजिक का नाम भी दिखा हुआ लिखा हुआ है। मतलब कि इस बुक में कंपनी के साथ, कंपनी के प्रोडक्ट के साथ जो भी उनका अनुभव रहा है ना, वो भी उन्होंने बुक में लिखा है। तो ये सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल हो सकता है, सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल हमारे लिए है ये। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि इस बुक के चैप्टर्स में, तो चैप्टर 6 में कुछ लिखा हुआ है जो है, तो उस पर बात करते हैं कि क्या लिखा है उसमें। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, चैप्टर 6 उसका टाइटल जो है यहाँ पे कि स्टेप 3 ऑफ द कैंसर डाइट, रिस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज वाटर। तो ये आयोनाइज वाटर जो है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा है। तो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं थोड़ा हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा, कि पानी स्पेशली आयोनाइज फॉर्म में यूज करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जब हम लोगों को कहते हैं तो लोग तो यही सोचते हैं, भाई पानी में क्या होता है, पानी पानी होता है। तो इनका कहना है कि सब पानी सेम नहीं होता, नॉट ऑल द सेम। उसके बाद कि भाई हम पानी के साथ अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज, अलग अलग क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि पानी में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जैसे उन्होंने बताया, मोस्ट वाटर इज एसिडिक, मच ऑफ इट इज डेड। पूरी दुनिया 70% पानी से बनी हुई है, वैसे ही हमारा शरीर भी तो 70% पानी से बना। तो कुछ एक लाइव वाटर और डेड वाटर का कंसेप्ट भी है। तो उनका कहना है कि ज्यादातर पानी जो ठहराव में रहता है, जो कहीं पे बंधा हुआ रहता है, वो पानी डेड वाटर होता है। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किए हैं, उसके ऊपर उन्होंने कुछ साइंटिफिक पैरामीटर से स्टडी किए हैं। तो वो सब कुछ भी उन्होंने अपने बुक के अंदर मेंशन किया। अब जैसे बता रहे हैं वो कि मोस्ट ह्यूमंस आर एसिडिक विच प्रमोट्स द डिजीज। नॉर्मली हमारा जो खान पान है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस फील हम कर रहा है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो केमिकल्स का सिक्रेशन हो रहा है, जो केमिकल्स बन रहे हैं अपने बॉडी में, वो केमिकल्स हमें एसिडिक बना रहा है। और आप सब लोगों को पता होगा, आपने एक मूवी देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस। और उस मूवी में भी एक कंसेप्ट आता था कि हमारा जो बॉडी है ना, वो पूरा केमिकल से चलता है। मतलब कि ये जो इंजन है जो भगवान ने बनाया हुआ, ये इंजन एक छोटे छोटे और स्मॉल अमाउंट में जो कुछ केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनसे पूरा चलता है। तो ये केमिकल लोचा हो जाता है ना, तो बॉडी में भी बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। ये कंसेप्ट था उस मूवी में। तो यहाँ पर ये डॉक्टर लिखते हैं कि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में हम अपनी बॉडी को रखेंगे तो डिजीज आना पक्का है। और दूसरी चीज वो कहते हैं, वाटर हैज इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी मेजर्ड इन मिलीवोल्ट। हमें लगता है पानी में क्या पावर, पानी में क्या पावर, लेकिन यस, पानी में पावर होता है जो मिलीवोल्ट में मेजर किया जाता है। अगर उसको दूसरी तरह से मेजर करना है तो ORP जो हम डिस्कस करते उससे मेजर किया जाएगा कि वो अपनी बॉडी को बचाने का कितना पावर है। देखो जैसे यहाँ पर उन्होंने अपनी बुक में लिखा है
ये थर्ड एडिशन है तो उसमें आपको 157 नंबर के पेज पे दिखेगा, लेकिन फोर्थ एडिशन अगर आप देखोगे थोड़ी अपग्रेडेड है तो पेज नंबर उसमें अलग हो सकते हैं। The positive or negative characteristic of water are called the oxidation reduction potential because of their ability to promote or neutralize free radicals in the body. ये जो ORP काम का करता है अपने बॉडी में, तो हम कहते हैं ना हमारी बॉडी के लिए ORP बेनिफिट है, जितना नेगेटिव ORP उतना अच्छा। हम कहीं डेमोन्स्ट्रेशन में बातें करते हैं तो ये ORP कैसे काम करता है, क्या है उसका फंक्शन, बॉडी में कैसे वर्कआउट करता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो बॉडी को नुकसान करने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उनको स्टेबिलाईज करने के लिए ये ORP बहुत बड़ा काम करता है। वो न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, जिससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। फिर अगर हम आगे देखें तो ORP जैसे बताया कि आयोनाइज वाटर इंक्रीज्ड अवर अल्कलिनिटी, वो ORP और अपनी अल्कलिनिटी दोनों इंक्रीज करता है। आयोनाइज वाटर की कैपेसिटी है ये। तो आयोनाइज वाटर अल्कलाइन नेचर का भी होता है और आयोनाइज वाटर में ORP भी होता है, जो अपने कहीं पे भी डेमोन्स्ट्रेशन में हम दो प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, उसके बारे में देखो यहाँ लिखा है। और जो भी कोई नए व्यक्ति है वो देखते हैं तो उनको लगता है ये सारी चीजें कहाँ से आई, तो बस ऐसे बुक जो है वो ऐसे बुक्स पढ़ के, ऐसे बुक्स में जो लिखा है वहीं से कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के बारे में समझ आया और उसको हम प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करके सब लोगों के सामने रखते हैं। तो ये साथ ही साथ हम तीसरी एक प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करते हैं कि हमारा पानी पतला हो जाता है। तो कैसे, तो प्रैक्टिकली हम कुछ डिस्कस भी करते हैं, लेकिन पता कैसे चला कि ये पतला होता है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में लिखा है कि आयोनाइज वाटर जो है वो लो माइक्रो क्लस्टरिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, कि वो रिड्यूस वाटर जो होता है उसमें माइक्रो क्लस्टरिंग होता है। रिड्यूस वाटर, लो माइक्रो क्लस्टरिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे माइक्रो क्लस्टर्स। और यहाँ लिखा है कि टैप वाटर है वो 10 से 20 क्लस्टर मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर होता है, उसको आयोनाइजेशन करते हैं तो आयोनाइज वाटर है वो 5 से 6 मॉलिक्यूल के क्लस्टर में हो जाता है। तो आयोनाइज वाटर 5 से 6 मॉलिक्यूल का क्लस्टर होता है और टैप वाटर 10 से 20 मॉलिक्यूल का क्लस्टर होता है। उससे क्या होता है, सेल की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो हाइड्रेशन बढ़ जाता है। तो यही पेज पे अगर आप देखो तो हम 3 प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, वो तीनों आ गई। तो ऐसे ही अगर आगे बढ़े तो यहां पर देखो, ये सेंटेंस मुझे बहुत पसंद है जो डार्क किया हुआ है, जो हाईलाइट किया है उसके ऊपर जो डार्क फॉर्म में है ना, वो सेंटेंस मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं बात करूं ना तो ये जो सेंटेंस यहां पर है, ये आई बिलीव दैट आयोनाइज वाटर इज अ मैंडेटरी बेसलाइन रिक्वायरमेंट फॉर दोज विथ कैंसर। दोस्तों हम कहते हैं कि मेडिकली सबसे छोटी बीमारी तो एसिडिटी होना, सर्दी जुकाम, ये खांसी, छोटी बीमारी। और बड़ी बीमारी तो कैंसर सबसे बड़ी बीमारी हम मानते हैं। और ये अपनी बुक में लिख के देते हैं कि मैं मानता हूं कि आयोनाइज वाटर जो कैंसर के पेशेंट है उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। देखो उनके अनुभव कितने साल के होंगे उसके बाद उन्होंने यहाँ लिखा है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने अनुभव यहाँ लिखे, उन्होंने अपने दोस्त जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करते करते भी जो कुछ अनुभव हुए हैं ना, वो भी इस बुक में लिखे हैं कि सो एंड सो डॉक्टर है जो इस पे काम करते हैं, उनका कहना ये है, वो भी सब इसमें लिखा है। आगे चलते, जैसे बताया कि नॉर्मली हम जितना भी पानी अपने आसपास में देखते हैं ना, वो सारा पानी प्लास्टिक के कंटेनर में, बॉटल में, सब जगह पे जो दिखता है वो नॉर्मली एसिडिक होता है। पर यहाँ पर जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो अल्कलाइन होता है। हाँ, आजकल अल्कलाइन वाटर के नाम से भी बॉटल वाटर मिलता है, उसकी बात अलग है, उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी। पर वो कैसे क्रिएट होता है,
तो इसकी देखो, ये आयोनाइजर, कोई भी आयोनाइजर मशीन हो चाहे, वो आयोनाइजर मशीन काम कैसे करते हैं ना, वो इस पैराग्राफ में लिखा है। Operation is generally quite simple and the electrolysis process is straightforward with most machine. After installing a provided splitter on the tap which flip off with the flip of small lever, water is diverted through hose and into the machine where it is filtered. The chlorine and contaminants exits there. The water then enter into the electrolysis chamber. और electrolysis chamber में वो क्या काम करता है, तो between टाइटेनियम प्लेट्स that are platinum coated, उसके बीच में से वो पास होता है। फिर क्या क्या होता है, वो सारा प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो। और कई बार हमें ना ये सब ढूंढते रहते हैं कि ये कैसे होता है, क्या होता है। अगर आपको ये सारी डिटेल समझनी है तो मैं मानता हूं आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, लेटेस्ट 4th एडिशन बुक सबके पास होनी चाहिए। आप खुद पढ़ो इसको। हाँ, ये इंग्लिश में है, आप उसको मोबाइल में फोटो निकाल के उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। और जो कहते हैं ये आयोनाइजर की कैपेसिटी क्या है, तो जैसे आप यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में सबसे ऊपर आपको ग्रीन हाईलाइट में दिखेगा कि अब जो ये मशीन्स है, वो सारे मशीन्स अलग अलग पीएच के पानी निकाल के देता है। तो प्रोड्यूस अल्कोलाइन वाटर टू अबाउट 10 पीएच एंड एसिड वाटर टू अबाउट 4 और 5 पीएच, है ना। इन्होंने यहाँ पर लिखा है मोस्ट ब्रांड्स will allow the users to produce alkaline water to about 10 pH and acid water to about 4 or 5 pH। फिर जो लिखा है ना सेंटेंस, मुझे उसमें बहुत मजा आता है। A few go as high as 11.5 pH and as low as 2.5 pH। बहुत कम कंपनी के आयोनाइजर है जो ज्यादा से ज्यादा 11.5 तक जा सकते हैं, और कम से कम जो कोई नहीं जा सकता वहां तक भी जा सकते हैं 2.5 pH तक। और आप सबको पता है कि हम बोलते हैं कि हमारे डिवाइस का यूएसपी ही यही है कि 11.5 pH और 2.5 pH निकाल के देता है। So most people don't know that when water gets below 2.6 pH, it kills most bacteria and pathogen known to man। आदमी जितने इंफेक्शियस बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस यानी कि पैथोजेंस को जानता है, जो पहचानता है, उन सबको ये 2.6 पीएच के नीचे का पीएच का पानी है ना, वो मार सकता है उसकी क्षमता। इसीलिए हम कहते हैं कि वो एज ए सैनिटाइजर यूज होता है। वो इन्फेक्शन होता है ना, स्किन इन्फेक्शन, तो वहां आप यूज कर सकते हो। दूसरा ये कहते हैं मोस्ट पीपल, ये उसके नीचे 11.5 pH वाटर is an emulsifier and will remove oils and pesticides from fruits and vegetables। उन्होंने ये बुक में लिखा है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये पानी सब्जियों में से पेस्टिसाइड निकालता है। और उन्होंने खुद लिखा है उसके नीचे देखे तो, आई सो ऑल ऑफ माई नॉन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस in 11.5 pH water for 5 to 10 minutes before storing or eating। और उन्होंने लिखा है when I take it out, ऑरेंज कलर का हाईलाइट अगर आप देखें, when I take it out of this very high alkaline liquid, the water is actually yellow। आपके घर पे सेम दिखाई देता है, reflecting the chemicals and pesticides that has been removed, जो रिमूव हुए हैं। और उनका बहुत क्लियरली ये कहना है कि since its high alkalinity draw out the acids, many with arthritis and gout and muscle soreness or tissue injuries, मसल के प्रॉब्लम, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम, गाउट के प्रॉब्लम, यूटिलाइज 11.5 pH वाटर टू सोक इनटू। पानी लो, उसमें अगर समझ लो हाथों में जकड़न है तो 11.5 pH का बाउल भर के उसमें हाथ डुबो के रखो, जैसे सब्जी भिगो के रखते हैं। प्रैक्टिकली आप ये 10-15 मिनट तक करो। पैरों में दर्द है तो पैरों को पानी में डुबो के रखो।
और लास्ट वर्ड या लास्ट छोटा सा सेंटेंस अगर आप देखें तो उन्होंने लिखा है, देखिए, यस आई हैव सीन इट वर्क। लोग हैं उनका लाइफ स्पान सबसे ज्यादा है दुनिया में, वो 120 ईयर ओल्ड लाइफ स्पान एंजॉय करते हैं। तो वहां पर उनका जो डाइट है, उनका जो ये खान पान है, उसमें जो उनका पानी है, उनको अगर स्टडी किया तो द स्ट्रक्चर ऑफ आयोनाइज वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ हुंजा वाटर। और यहाँ पर साथ ही साथ उन्होंने कुछ डॉक्टर के रेफरेंस भी दिए हैं कि इन दो डॉक्टरों ने जो ग्लेशियर वाटर का स्टडी किया तो वो भी पता चलता है कि ये अपना मशीन से जो पानी निकलता है उसका प्रॉपर्टी उसके साथ मैच करता है, जो सबसे अच्छा पानी माना जाता है। So proven and accepted methodology in that country, and drinking this substance is a way of life for the Japanese। वो कहते हैं जापानीज लोग जो लंबी आयुष्य एंजॉय करते हैं, उनके कंट्री में ये सारी टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन है और एक्सेप्टेड है, और यही सब्सटेंस वो अपने पूरे लाइफ टाइम में यूज भी करते हैं। उनको जो अनुभव हुआ उसके बारे में उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां कुछ ये बनाती है, पर उसमें से वन कंपनी लाइन ऑफ आयोनाइजर इज नाउ ऑफिशियली क्लासिफाइड एंड सर्टिफाइड एज अ मेडिकल डिवाइस इन जापान। One company's line of ionizer is now officially classified and certified as medical device in Japan. This is the company that I endorse, and as always, I must tell you that I receive nothing for saying so। ये जो ग्रीन हाईलाइट में लिखा है ना, वो उन्होंने लिखा है कि ये जो ये कंपनी है, जो जापान की कंपनी है, जिसके आयोनाइजर मेडिकल डिवाइस के तौर पे सर्टिफाइड भी है, और इस कंपनी का जो मैं अगर यहाँ पर बात कर रहा हूं तो इस कंपनी की तरफ से मुझे कुछ मिलता नहीं है इस बोलने के लिए। मैं मेरे अनुभव है वो बता रहा हूं, मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे आयोनाइजर इस्तेमाल किए, लेकिन उन सभी कंपनियों के आयोनाइजर में से ये जापान की कंपनी का जो आयोनाइजर है वो सबसे बेस्ट दिखा मुझे। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा, देयर आर मैनी अदर्स, बहुत सारे कंपनी के आयोनाइजर है, दैट वांट डू सो, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एंड मोस्ट फॉर नॉट वेरी लॉन्ग टाइम, अगर शॉर्ट टर्म में नए नए मशीन जब है तब वो शायद परफॉर्म कर भी ले। मैंने बहुत सारे आयोनाइजर इस्तेमाल किए हैं, पर बहुत कंपनी के आयोनाइजर जब नए नए होते थे परफॉर्म कर लेते, पर लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई परफॉर्म नहीं कर पाता जितना ये जापानीज कंपनी का आयोनाइजर जो मेडिकल डिवाइस के तौर पे ऑफिशियली अप्रूव्ड है वो कर पाता है। और देखो यहाँ ऑरेंज हाईलाइट किया है ना, वो पैराग्राफ देखो, व्हेन लुकिंग फॉर एन वाटर आयोनाइजर, जब आप वाटर आयोनाइजर ढूंढ रहे हो तो उसमें क्या देखना चाहिए आपको। So most of the equipment in the market today simply does not have the power to produce the recommended 9.5 pH drinking water and 11.5 pH cleaning water and 2.5 pH sanitizing water। क्लेम तो करते हैं, लेबल तो लगा दिए, पर एक्चुअली उस लेवल के पानी ही क्रिएट नहीं कर पाते, और वैसा नहीं होता तो रिजल्ट नहीं मिलते, इफेक्ट नहीं आता। और हमें वो हॉस्पिटल में दर्दियों पे यूज करने के बाद भी इफेक्ट मिला, उसका रीजन ये है कि ये लॉन्ग टर्म तक हमें वो परफॉर्म करके देता। तो खुद कहते हैं अगर आज मुझे आयोनाइजर परचेस करना हो तो मैं कौन सी कंपनी का आयोनाइजर परचेस करूं। देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है, यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया है, यू कैन लिटरली बाय आयोनाइजर फॉर लिटल एज $600 और एज मच एज $6,000। तो बहुत रेंज है आयोनाइजर की, पर इनका अनुभव इन कंपनी के साथ जो रहा है, उनसे वो इस बुक में रिकमेंड भी करते हैं, इफ आई हैव टू चूज आई विल चूज द इनाजिक कंपनी। वो कंपनी का नाम भी उन्होंने लिख के दिया है, इसीलिए वो बुक में एक पेज पे इनाजिक का नाम आया था। सो ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, मैं शेयर करना चाहूँ तो उसके टेस्टिमोनियल्स भी है, उसके यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है कि वो कैसे काम करता है।
और कैंसर पेशेंट्स में ये वोल्टेज पानी का है वो कैसे हील करता है उसकी अगर यहाँ पर आप देखें तो पूरी थियरी है कि नॉर्मली हमारे बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से ये हीलिंग पावर मिलता है, और ये इस पानी में सबसे ज्यादा मिलता है, जो कोई दवाई नहीं दे सकती। वो भी इस बुक में लिखा है। साथ ही साथ देखो जैसे यहाँ लिखा है, और एक बुक है उसके बारे में कि हीलिंग इज वोल्टेज करके एक अलग से बुक है। तो ये बुक में भी ये पावर ओआरपी और ये जो मिली वोल्टेज है उसका क्या इंपॉर्टेंस वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि नॉर्मली अपना सेल जो है, सबसे पहली लाइन में अगर आप देखो तो अपना सेल नॉर्मली -20 से -25 मिली वोल्ट्स पर काम करने के लिए डिजाइन हुआ है। तो अपना बॉडी पूरा उस मिली वोल्टेज पे पूरे सेल्स ऑपरेट होते हैं। और जब भी कोई सेल डैमेज होता है तो उसको अपने आप को रिपेयर करना पड़ता है, या वो डैमेज सेल को हटा के नया सेल बनाना पड़ता है बॉडी को। तो नया सेल बनाने के लिए उनको पावर चाहिए -25 से जी नीचे, कम। तो -50 मिली वॉल्ट, जैसे यहाँ हाईलाइट करके दिया, सर्कल करके दिया है, डॉक्टर जेरी करके एक स्टडी किए हुए हैं। उन्होंने जो बताया वो ये है कि वी मेंटेन अवर हेल्थ एंड हील प्राइमरीली बाय मेकिंग न्यू सेल्स। अपने आप सेल रिपेयर होते हैं या नए सेल्स बन जाते हैं ताकि बॉडी रिपेयर होती है। तो टू मेक न्यू सेल्स बॉडी रिक्वायर अ वोल्टेज ऑफ -50 मिली वोल्ट। तो ये -50 मिली वोल्ट का हमें वोल्टेज चाहिए, वो सबसे बढ़िया एक गिलास पानी से मिल जाता है। यहाँ पर उन्होंने जैसे बताया है कि सिर्फ अपने पानी में, जैसे कि हम देखें -ORP -400 से लेके -800 तक का ORP है, तो अपने एक गिलास पानी में ये वोल्टेज मिल जाता है उनको। तो यहाँ पर बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है कि क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कि लॉन्ग टर्म चलने वाले डिजीज हो गए, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड वगैरह वगैरह। तो उसमें भी ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकता है, और हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलते हैं ना, तो शायद इनकी वजह से मिलता है। ये जो मिली वोल्टेज है ना, उसकी वजह से मिलता है। तो हम कभी डिजीज क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे, कि इस पानी के माध्यम से मैक्सिमम नेगेटिव मिली वोल्टेज अपने बॉडी को मिलता है, और उसी नेगेटिव मिली वोल्टेज से अपने बॉडी को रिपेयर होने में हेल्प मिलती है, और इससे फायदा होता है। ये साइंस है उसके पीछे, और ये सारा इस बुक में लिखा हुआ है। जैसे अल्कलाइन पीएच के साथ मिली वोल्टेज जुड़ा हुआ है। सो अल्कलाइन आयोनाइज वाटर, जैसे डॉक्टर जेरी जो टेनेट है जो कहते हैं कि अल्कलाइन आयोनाइज वाटर, ये इसके बारे में जो भी डॉक्टर्स बात करते हैं, डॉक्टर रे है, डॉक्टर रॉबर्ट है, तो ये सब कहते हैं कि आयोनाइज वाटर से क्या फायदा हो सकता है। वी रिकमेंड दैट, देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा, वी रिकमेंड, यहाँ पर अगर आप देखें तो वी रिकमेंड दैट यू ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस पर डे ऑफ दिस अल्कलाइन वाटर। तो आपकी लाइफ में कुछ आपको बेनिफिट दिखेगा। कैसे यूज करना, क्या मतलब, कैसे होता है, सब इसमें दिया हुआ है। 1 glass of ionized water can hydrate your body better than the gallons of any other water। तो ये सारी चीजें हैं। सो ऐसा बहुत कुछ इस बुक में दिया हुआ है। देखो यहाँ कैंगन शब्द लिखा हुआ, देखो ये जो कहते हैं ना कि इफ, ये पैराग्राफ खास करके देखो आप, if I were looking for an electrolysis unit today, I would choose the SD501 made by Inagic company। मॉडल नंबर के साथ दिया इन्होंने, जो कि ये बुक लिखा गया उसको बहुत समय हो गया, तो अभी वो 52 ईयर्स हो गए, 43 ईयर्स उन्होंने जब लिखा है, तब उन्होंने लिखा है कि 30 साल, दे वेर द फर्स्ट हैविंग बीन इन द बिजनेस ओवर 30 ईयर्स, पर अभी हमें 52 ईयर्स हो गए। तो कोई व्यक्ति अपनी बुक में लिखता है कि जितने आयोनाइजर कंपनीज है उसके आयोनाइजर्स के अनुभव के बाद, अगर मैं आज की डेट में कोई आयोनाइजर चूज करना चाहूंगा तो मीना जी कंपनी का SD501 मॉडल पसंद करूंगा।
इससे बेहतर टेस्टिमोनियल हमारे लिए क्या हो सकता है। तो ये सारा, और उसके साथ उन्होंने इस बुक में मशीन्स की टेक्नोलॉजी के साथ साथ मशीन्स के पानी से जो जो उन्होंने अनुभव लिए ना, वो भी लिखा है, कैसे कैसे इस पानी के कुछ अनुभव होते हैं। तो ये सारे, अगर आप देखो देखो यहाँ पर उन्होंने बुक में एनर्जी कंपनी का ये पूरा स्टडी भी उन्होंने कहाँ से किया है वो भी बताया, कि यहाँ से मॉडल्स के बारे में देखा उन्होंने, फिर उन्होंने उसका अनुभव किया। तो ये सारी चीजें, ये समरी जो हमने स्पेशली निकाली, तो ये सारी चीजें आपको, ये तो हमने लिखा है पेज, खाली पेज पे, कि आपको स्टडी करना है तो आप भी ये enagic.com है या enagic.co.in है, उस पे जाओ, ये सारे टेस्टिमोनियल्स, ये सारे बेनिफिट्स, ये सब आप भी समराइज करो जैसे हमने किया है। ये कहीं ना कहीं आपको यूजफुल होगा, और ये सारी साइंटिफिक बैकअप होगी ना आपके पास, तो आप कोई भी सवाल का जवाब दे पाएंगे। और ये जो बुक है ना, वो कहते हैं कि ये क्या है, सो किलिंग कैंसर नॉट पीपल इज अबाउट व्हाट कैंसर रियली इज एंड हाउ टू प्रिवेंट इज एंड हाउ टू हील इट, दिस इज योर कैंसर बाइबल। देखो, कैंसर के लिए लोगों को इतना लेवल पे ये टेक्नोलॉजी यूजफुल हो सकता है, तो मैं ये मानता हूं सारे डिजीज में यूज हो सकता है जहां पानी का कोई रोल है कि नहीं। सो ये जो बुक है उसमें से मैंने जो नजरिंग लिया था आपके सामने शेयर किया, और ऐसे ही हमारे साथ और भी डॉक्टर्स है और भी लीडर्स है जो आपको इसके बारे में कुछ अनुभव है वो अलग अलग अनुभव शेयर करेंगे। और इसी बुक में कहीं ना कहीं कुछ केस स्टडीज भी उन्होंने दिए हुए हैं। अभी जो लेटेस्ट फोर्थ एडिशन बुक है ना, उसमें केस स्टडीज भी पूरे लिखे हुए हैं। ये बुक आपके लिए बहुत काम का है, आप अगर खुद से एक बार ये बुक पढ़ लेना तो भी बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी के भी सामने बैठेंगे तो ये बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके एक्टिव एक्टिव अपलाइन से कांटेक्ट करिए और ये बुक रखिए आपके पास।